नमस्कार दोस्तों। तो बताइए कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्याम सिंह क्लासेस में। तो आइए कक्षा 10th का अध्याय 2 हम बहुपद को स्टार्ट किए थे और पिछले वीडियो हम प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन को हल करा चुके थे। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 2.2 के अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 2 को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देखिए 2 नंबर सवाल क्या दिया है। 2 नंबर सवाल दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यानी 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर सवाल में द्विघात बहुपद बनाने बोल रहा है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए गए हैं। उस दिए गए शून्यकों के योग तथा योग और गुणनफल से हमको द्विघात बहुपद बनाना है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों के योग इंटू x, यानी शून्यकों के योग में x से क्या करेंगे गुना करेंगे प्लस शून्यकों के गुणनफल। ये होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो चलिए इस फार्मूला की मदद से हम क्या करेंगे द्विघात बहुपद को बनाएंगे। तो देखिए 1 नंबर सवाल दिया है शून्यकों के योग 1/4 दिया है और शून्यकों के गुणनफल दिए हैं -1 दिए हैं। तो चलिए हल करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो यानी 1/4 क्या है शून्यकों के योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है 1/4 और -1 ये क्या है शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है -1 है। तो चलिए यहाँ जो निकला है यहाँ जो दिया है अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, इस मान को इस बहुपद में रखेंगे और यहाँ से द्विघात बहुपद हम बनाएंगे। तो चलिए मान को रखते हैं। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों के योग इंटू x प्लस शून्यकों के गुणनफल। तो चलिए x² तो हल कीजिए इसको। तो हो गया x² माइनस शून्यकों के योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4 दिया है इंटू x प्लस क्या दिया यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या है -1 है। तो हल कीजिए इसको। तो ये बन गया x² माइनस क्या हो गया ये x/4 और प्लस माइनस -1 हो गया। तो देखिए ये निकल गया x² माइनस x/4 और -1। तो द्विघात बहुपद जो होता है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में होता है। तो इस रूप में लाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे यानी यहाँ से नीचे में जो फ्रैक्शन में जो 4 दिया है 4 को हटाना पड़ेगा। बहुपद का रूप ये है, व्यापक रूप ये है, यानी इस रूप में बहुपद होते हैं, फ्रैक्शन में कोई भी संख्या नहीं होते हैं। तो ये फ्रैक्शन में जो 4 दिया है इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हटाने के लिए देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 से क्या कर देंगे हम गुना कर देंगे। क्या कर देंगे पूरे बहुपद में 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिए 4 से गुना करने पर, तो 4 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 4x² माइनस, देखिए यहाँ पे 4 से जब गुना करेंगे तो ये हो गया 4x/4 हो गया माइनस ये हो गया 1 गुना 4। तो देखिए क्या हो गया 4x², ये कट गया बच गया -4 तो बन गया। तो देखिए इस रूप में आ गया यानी x² प्लस bx प्लस c के रूप में ये बहुपद आ गया। तो ये जो है 4x² माइनस x माइनस 4 ये एक द्विघात बहुपद बन गया इसके दिए गए शून्यक से। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन में यानी 2 नंबर क्वेश्चन में शून्यकों के योग √2 दिया है और शून्यकों के गुणनफल 1/3 दिया है। तो चलिए इसके मदद से अब क्या करेंगे उस द्विघात बहुपद को बनाएंगे। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देखिए चलिए हल करते हैं इसका। तो हल कीजिए 1/2 यानी 2 क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है √2 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है 1/3 दिया है। तो चलिए इस मान को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के मान को यहाँ पे रखते हैं और बनाते हैं द्विघात बहुपद को। तो ये हो गया x² माइनस क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है √2 दिया है तो √2x हो गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है 1/3 दिया है। तो हल कीजिए इसको। तो ये क्या हो गया x² माइनस √2x प्लस क्या हो गया 1/3। तो देखिए यहाँ भी फ्रैक्शन में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये 3 को क्या कर लेंगे यहाँ से हटाएंगे। बहुपद का रूप होता है x² प्लस bx प्लस c होता है। उस रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ जो 3 है 3 को हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ भी क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना
करने पर, तो 3 से जब गुना करेंगे तो ये हो गया 3x² माइनस 3 √2x हो गया प्लस 3/3 हो गया। तो इसको हल कीजिए तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया 3x² माइनस 3 √2x प्लस ये कट गया, ये हो गया 1। तो चलिए ये जो शून्यकों के योग और गुणनफल दिए थे इससे भी द्विघात बहुपद बन गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए 3 नंबर सवाल क्या दिया है, 3 नंबर शून्यकों के योग 0 दिया है और शून्यकों के गुणनफल √5 दिया है। तो चलिए इसके मदद से हम द्विघात बहुपद को बनाते हैं, इसके द्विघात बहुपद को। तो देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखा है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान को इसमें रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे और मान निकालते हैं, यानी द्विघात बहुपद बनाते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है यहाँ पे 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, √5 दिया है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 इंटू क्या x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, √5 है। तो हल कीजिए इसको, तो ये हो गया x² माइनस 0 प्लस √5, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया x² प्लस √5। तो चलिए ये जो द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणनफल दिए हैं इससे भी द्विघात बहुपद बन गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या दिए, शून्यकों के योग 1 और शून्य के गुणनफल 1 दिए हैं। तो चलिए इससे क्या करेंगे, इसके द्विघात बहुपद को बनाएंगे। तो चलिए हल करते हैं इसका। तो हल कीजिए, तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, 1 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 दिया है। तो चलिए इसके मान को इस बहुपद में रखते हैं। तो ये हो गया x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, 1 दिया है, इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 दिया है। तो हल कीजिए इसको, तो ये हो गया x² माइनस क्या हो गया x प्लस 1। तो चलिए यहाँ जो दिया है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणनफल उससे द्विघात बहुपद बन गए। तो चलिए अगले सवाल को हल करते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं, यानी क्वेश्चन 5 देखिए क्या दिया है, शून्यकों के योग -1/4 दिया और शून्यकों के गुणनफल +1/4 दिए हैं। तो चलिए इसकी सहायता से इसके द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हल स्टार्ट करते हैं। तो हल कीजिए इसका। तो शून्यकों के योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, -1/4 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/4 दिया है। तो चलिए यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के मान को इस द्विघात बहुपद के फार्मूला में रखेंगे और यहाँ से हम द्विघात बहुपद को बनाएंगे। तो चलिए रखते हैं। तो ये हो गया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, -1/4 दिया है, इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 दिया है। तो चलिए हल कीजिए इसको। तो ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू x प्लस 1/4, यानी ये हो गया x² प्लस x/4 प्लस क्या हो गया 1/4। तो देखिए यहाँ भी फ्रैक्शन में क्या है, 4 दिख रहा है। तो बहुपद के जो रूप होते हैं, व्यापक रूप होते हैं, x² प्लस bx प्लस c, इस रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, नीचे में जो डिवाइड में दिया है उसको हटाना पड़ेगा। चलिए उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 4 से गुना कीजिए, 4 से गुना करने पर 4 से गुना करने पर ये हो गया 4x² प्लस 4x/4 हो गया प्लस 4/4। तो हल कीजिए इसको। तो ये हो गया 4x² प्लस 4 कट गया, बच गया x प्लस यहाँ कट गया 4 बच गया 1। तो चलिए यहाँ पे द्विघात बहुपद, ये जो द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक दिए हैं इसके साथ हम द्विघात बहुपद को बना लिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 में शून्यकों के योग 4 और शून्यकों गुणनफल 1/4 दिए हैं। तो चलिए इसकी सहायता से इसके द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इसका हल स्टार्ट कीजिए। तो ये क्या हो गया, शून्यकों के योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 4 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है, 1 दिया है। तो चलिए यहाँ से क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के मान को क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के मान को इस बहुपद के फार्मूला में रखेंगे और यहाँ से बहुपद को बनाएंगे। तो चलिए रखते हैं। तो ये हो गया x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है 4 दिया है, तो ये हो गया 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है 1 दिया है, 1 रख दिए, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 गुना x 4x प्लस 1। तो चलिए ये जो दिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग और गुणनफल, इससे भी द्विघात बहुपद बन गया। तो चलिए वीडियो आज यहीं तक रहने दीजिए, धन्यवाद।